गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज है 15 जुलाई और अभी बज रहे हैं रात के 10। तो मैं अपना ये ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल है 16 जुलाई और कल से यहाँ पूरे बिहार में लॉकडाउन लग रहा है 31 जुलाई तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं डेली। मतलब हम लोग जिस सिटी में रहते हैं ये इतना बड़ा शहर नहीं है, फिर भी यहाँ पे डेली 20-22 ऐसे केसेस आ रहे हैं। मतलब आसपास के सारे एरिया को मिला के, जो आसपास के गांव वगैरह हैं उन सबको मिला के, तो ऐसा है। इनफैक्ट मेरी मम्मी के घर के सामने में उनके नेबर की तो डेथ भी हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है और यहाँ पे डेली इतने केसेस बढ़ रहे थे, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो कल से पूरे बिहार में लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहने वाला है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगे। तो ऐसा ही है। तो कल मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है, तो कल तो कुछ मंगवा पाना पॉसिबल नहीं है, केक वगैरह नहीं मंगा सकती हूँ। हालांकि बाहर का हम लोग अभी कुछ भी मंगा के खा नहीं रहे। एक मेरे फादर्स डे वाले दिन केक मंगवाया था, थोड़ा सा स्वीट्स मंगाया, तो वो भी मैंने स्वीट्स 2-3 दिन पहले मंगवाया था और केक तो उसी दिन मंगवाया था, और एक आज केक मंगवाया है। कल मैं तो केक वगैरह नहीं मंगवा सकती हूँ। और बनाने का भी ऐसा है कि वो एग वाला केक नहीं खाती, और एगलेस केक मुझसे शायद इतना अच्छा नहीं बनता है। लेकिन केक जहाँ से मैंने मंगाया है वो शॉप ऐसा है कि वो हाइजीन वगैरह का ध्यान रखते हैं, तो सेफ़ है मंगवाना। बाकी क्या करूँ, अभी मजबूरी थी इसलिए मंगवाना पड़ा। तो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, गिफ्ट्स वगैरह भी पैक कर लिया है मैंने, और अभी कुछ बैलून्स वगैरह फुलाने हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे बुला के फिर हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि हम लोग अभी मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोग दूर दूर से बात करते हैं। तो वो जहाँ पे काम करती है वो ऐसी जगह है जहाँ पे दिन भर में इतने सारे लोग आते हैं बैंक में, और प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को समझाना इतना मुश्किल है कि मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, नहीं समझते हैं। और आप सोचिए ना, नहीं समझ रहे थे, इसलिए केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि कल से यहाँ पे लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। तो यही है। तो वो सुबह से शाम तक वहाँ पे रहती हैं, तो हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो उसी तरह से मेंटेन करते हुए बर्थडे मनाऊंगी। उनको कुछ भी पता नहीं है। तो अभी मैं उनको कॉल करने वाली हूँ 11:45 में। वो जल्दी सो जाती है क्योंकि उनको जल्दी सुबह उठना होता है, फिर पूजा वगैरह करके वो जाती है बैंक, तो जल्दी सो जाती है। तो मैं उनको 11:45 में कॉल करूँगी। मुझे पता है वो पूरी नींद में होंगी, तो मैं उनको बोलने वाली हूँ कि वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो फिर उनको बुलाऊंगी और फिर उनको ये सरप्राइज़ दूँगी। हाँ, हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि वो जल्दी सो जाती है, तो उनको नींद से उठा के मैं बुलाऊंगी। तो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, देखती हूँ क्या होता है। ज़्यादा कुछ कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर अभी ऐसा सिचुएशन नहीं होता, सब कुछ ठीक होता, तो उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग बाहर जाते, बाहर जाके डिनर करते। अब बाद में सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब हम लोग बाहर जाकर सेलिब्रेट कर लेंगे। अभी क्या कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये है केक, और देखिए मैंने उनको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिया था एक नोट लिख कर कि इस पर हैप्पी बर्थडे मम्मी जी लिखना है, बट उन लोगों ने लिखा नहीं। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये केक है और मैंने कुछ पेस्ट्रीज मंगाई है बच्चों के लिए। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे तो आ गए, लेकिन मम्मी जी फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही है। तो अभी उनको फिर से फ़ोन ट्राई करूँगी। और ये देखिए मियाँ ने थोड़ा सा केक तोड़ दिया है यहाँ पे। तो अभी मैं फिर से मम्मी जी को कॉल ट्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है।
हे गाइस, कल वाला ब्लॉग मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। कल रात में केक वगैरह कट करने के बाद बहुत लेट हो गया था। फिर बच्चे ऊपर आए, फिर यहाँ पे भी मस्ती कर रहे थे तो बहुत लेट हो गया था। तो इसलिए मैं कल वाला ब्लॉग अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा है पनीर टिक्का मसाला बनाने का। हम लोग भी खा लेंगे और मम्मी जी के लिए भी उधर भेज दूँगी। तो चलिए पहले अभी किचन में पनीर टिक्का मसाला बना लेते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन को कम आंच पे भून लूँगी। इसको मैं तब तक भूनने वाली हूँ जब तक कि बेसन का कच्चा स्मेल इसमें से चला ना जाए। बेसन अच्छे से भून के और इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अभी मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब मैं 250 ग्राम योगर्ट लूँगी। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाऊंगी। अब इसमें 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाऊंगी। इसमें 1.5 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाऊंगी। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाऊंगी। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाऊंगी। 2 छोटी चम्मच नमक मिलाऊंगी। 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक मिलाऊंगी और 2 बड़े चम्मच लेमन जूस मिलाऊंगी और 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल मिलाऊंगी। आप चाहे तो जो कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें भुना हुआ बेसन मिलाऊंगी और इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। अब इनको अच्छे से मिलाने के बाद मैं ऐसे बड़े टुकड़ों में कटे हुए करीब 400 ग्राम पनीर इसमें मिलाऊंगी। उसके बाद 2 कैप्सिकम ऐसे बड़े टुकड़ों में काटे हुए मिलाऊंगी और फिर 2 अनियन ऐसे टुकड़ों में काटे हुए इसमें मिलाऊंगी और फिर इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। इन सबको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद फिर इसको फ्रिज में आधे घंटे तक के लिए रख दूंगी। तब तक मैरिनेटेड पनीर, कैप्सिकम और अनियन फ्रिज में है, तब तक मैं इधर ओवन को प्री हीट कर लेती हूँ। तो मैं आज जो पनीर टिक्का बनाने वाली हूँ वो मैं चारकोल मोड पे बना रही हूँ ताकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। अभी जब तक ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक ये ओवन के साथ मिलने वाले इस प्लेट में मैं ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अब 30 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं मैरिनेटेड पनीर, कैप्सिकम और अनियन को फ्रिज से बाहर निकाल लूँगी। मैंने पहले ही कुछ स्क्यूबर स्टिक्स पानी में रख दिए थे। अभी मैं स्क्यूबर में इस मैरिनेटेड पनीर, कैप्सिकम और अनियन को अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अनियन और फिर मैं पनीर लगाऊँगी। इसी तरह मैं फिर से रिपीट करूँगी। अब मैं पनीर के बाद फिर से कैप्सिकम लगाऊँगी इसके अंदर, उसके बाद अनियन और फिर पनीर। तो इसी तरह से मैं सारे स्क्यूबर्स रेडी कर लूँगी। तो मेरे सारे स्क्यूबर्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी ग्रिल होने के लिए। ओवन में डालने के बाद टाइमर में 15 मिनट सेट कर दूंगी चारकोल मोड पे। अगर आपके ओवन में चारकोल मोड नहीं है तो आप इसको कन्वेक्शन मोड पे भी ग्रिल कर सकते हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं अभी पनीर टिक्का मसाला को चेक कर लेती हूँ। तो ये एक साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट दूंगी और दूसरी साइड 10 मिनट के लिए इनको ग्रिल होने दूंगी। जब तक पनीर टिक्का बन रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को नबिया से मिला देती हूँ। तो ये है निया। निया हाय कर दो, हेलो। और ये ना मास्क लगाकर घूम रहा है।
अभी तो शाम हो गई तो मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब अपलोड कर पाऊंगी, क्योंकि एडिट भी करना है, उसके बाद अपलोड करूंगी ना। मैं एक्चुअली मम्मी जी के वापस आने का वेट कर रही थी, वो बैंक गई थी। आज से भले यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, बैंक का काम बंद नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा। हाँ, पब्लिक के लिए तो बैंक बंद है, लेकिन स्टाफ्स को जाना है, तो इसलिए वो गई थी। तो शाम में मैं उनके आने का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि गरम गरम उनको पनीर टिक्का मसाला बना के खिलाऊंगी। तो यही है, और अब चलिए आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, पनीर टिक्का मसाला परफेक्टली रेडी है, ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं। मैंने तो ये पनीर टिक्का मसाला ओवन में बनाया है, लेकिन आप चाहे तो इसको आपके घर में जो भी नॉन स्टिक तवा है उस पर भी इसको बना सकते हैं। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर लेमन जूस और चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ। पनीर टिक्का मसाला तो रेडी हो गया, और इसको तो गरबा गरम खाने का ही मज़ा है। तो अभी हम लोग इसको खाएंगे, लेकिन पहले मैं इसको मम्मी जी के पास में भेज देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि पुदीना की पत्ती और धनिया पत्ती की चटनी घर पे ही बना लूँ, लेकिन बहुत लेट हो गया था, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी मुझे बनाना था। मैंने सोचा वो नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। जब वो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी फिलहाल मैं इसको मम्मी जी के पास पहले भेज देती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मम्मी जी के पास मैंने भेज दिया पनीर टिक्का मसाला, और अभी हम लोग खा रहे हैं। एक्चुअली मैं ही खा रही हूँ ना, अपनी यहाँ तो सिर्फ सॉस चाट रहे हैं, ये नहीं खा रहा है। और ये वीडियो मैं आज यही पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे एडिट भी करना है वीडियो ने, तो अपलोड करने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।